हेलो स्टूडेंट, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 7 का मेंसुरेशन बचे हुए क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 20A का वो आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ, है ना। एक्सरसाइज कौन सा है आपका 20A का जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका 14 से लेकर के 20 तक है ना। जो बचे हुए क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 20A है उसका आज हम लोग सोल्यूशन करवाने वाले हैं कि कैसे सोल्यूशन होती है ना। क्वेश्चन जो 14 का जो आंसर होगी वो क्या होगी वो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, ये 14 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रही है ना। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो फॉर 4 टाइम्स along with the boundary of the plot। जिस तरह से देखिए अगर आपका ये क्या है स्क्वायर है, ओके मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये आपका क्या है, ये स्क्वायर है, ये क्या है आपकी स्क्वायर है, ओके। तो इसकी जो एरिया है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है आप लोगों का, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट है ना, तो कितना है 6084 मीटर स्क्वायर है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालनी है हमें, पहले तो साइड निकालनी होगी, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स आपका इसका जो 4 टाइम्स कितना लेंथ होगा ना उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, सिर्फ एरिया दिया हुआ है, साइड तो मुझे निकालनी पड़ेगी। यानी साइड ऑफ स्क्वायर निकालोगे आप, यानी साइड ऑफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एरिया, क्या होती है अंडर रूट एरिया। तो ये आपका जो एरिया है क्या इतना है 6084 है ना। आप देखिए क्या करोगे कि 6084 का अंडर रूट निकालोगे तो ये पेयर बनाओगे है ना, डबल क्या होता है पेयर बनता है, ठीक है। उसके बाद अब जो जिस नंबर से आप लगाओगे इसमें उतने ही टाइम आपको टेबल पढ़नी होगी, ठीक है ना। तो देखिए मैं अगर इसमें 7 टाइम लगाता हूँ तो 7 का ही टेबल 7 टाइम ही पढ़ूंगा, तो 7 7 कितना जाएगा 14 है, ये 7 होगी वो प्लस कर देंगे, ये 14 हो जाएगी। इसमें रिमाइंडर करोगे तो कितना जाएगा 1, और यहाँ पे कितना जाएगा 1 है ना, क्योंकि 0 में से 9 जाएगा तो यहाँ कैरी देखा तो कैरी देगा तो 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पे 5 बच गया था, 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1। यहाँ पे जब आप लिखोगे डिवाइड में क्या होता है सिंगल नंबर लिखते हो, लेकिन आपका जब यहाँ पेयर बन गया है तो दोनों नंबर आपको लिखनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपको कितना से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 8 आपको लिखनी पड़ेगी, तो 8 8 64 है ना, 6 लेफ्ट हो गया, और 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 3 लेफ्ट हो गया, फिर 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक है ना। यानी अंडर रूट कितना निकल करके आ गया आपका 78, कितना हो गया आपका 78, ओके। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। देखिए जब बाउंड्री का जो पूरा हमें लेंथ पता करनी होगी तो उससे पहले आपको क्या निकालनी होगी, एरिया निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी एरिया, सॉरी पेरीमीटर निकालनी होगी, यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होती है, क्या होती है 4 इंटू साइड, तो 4 हो गया, साइड कितना आपका 78, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 8 4 जा 32, 32 का 2, 3 लेफ्ट, फिर 7 4 जा 28, 28 और आपका 3 कितना हो जाएगा 31 है ना। ये आपका कितना हो गया, ये आपका मीटर आपका है जो पेरीमीटर हो गया है ना। और आपको 4 टाइम्स निकालनी है, यानी एक बार गए फिर 2 बार जाएंगे फिर 3 बार जाएंगे फिर 4 बार जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना आपने कवर किया है ना, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स। तो देखिए एक टाइम में उसने इतना किया तो 4 टाइम में 3 1 2, कितना हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, फिर 4, फिर 4 3 जा 12, यानी इतना मीटर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे है ना। क्वेश्चन जैसा कि आपको आप लोगों को 15 दिख रही होगी स्क्रीन पे है ना। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितना आपका 10 सेंटीमीटर है ना, यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है आपकी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है आपका 10 सेंटीमीटर, ओके। कितना है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको पेरीमीटर निकालिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आता है 4 इंटू साइड होती है, कितना होती है 4 इंटू साइड, क्या होगा 4 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन इसी को क्या कहा है कि इसी को मेल्ट करके यानी इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, रेक्टेंगल बनाया गया है, क्या बनाया गया है रेक्टेंगल बनाया गया है, जिसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर है, कितनी है लेंथ इसकी 12 मीटर है, ओके।
तो इसका जब लेंथ 12 मीटर है तो बताइए कि विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड बाई हाउ मच, यानी स्क्वायर, ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर है ना। तो ये स्क्वायर का एरिया बड़ा है या फिर आपका रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है, अगर बड़ा है तो आखिर कितना बड़ा है ना। तो वो भी हमें क्या करनी होगी, पता करनी होगी। तो उससे पहले हमें क्या करनी होगी कि हमें निकालनी होगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पहले, है ना। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो आप इससे क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होती है, या फिर इससे पहले क्या करोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या करोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ आपका, 12 मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर हो गया है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ आपका, 40 मीटर, यानी फॉर्मूला जो क्या होती है 2 × l + b होती है। ओके, 2 × l + b लिख दिया, लेकिन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 मैंने लिख दिया। पेरीमीटर यानी 2l कितना दिया हुआ है, 12 + b, ये मुझे पता नहीं है, b निकालनी होगी मुझे, है ना। तो क्या करना होगा कि आप 20 ये डिवाइड दोगे यहाँ, ठीक है, तो 12 + b हो जाएगा। जब इससे आप डिवाइड दोगे तो कितने बार में आएगा, 20 बार में। तो 20 और ये माइनस इधर हो जाएगा 12 + b, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, 8। b बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि एरिया बताइए जो स्क्वायर की बड़ी है या फिर आपका रेक्टेंगल का बड़ा है ना। तो हमें पता करना होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाती है बच्चा, 4 इंटू साइड इंटू साइड होता है ना। तो जो साइड कितना दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, ये 10 का स्क्वायर कर दोगे आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाती है, L × b हो जाती है ना। तो L आपका दिया हुआ है कितना, 12 मीटर, और B आपका है जो निकल कर क्या आ गया है, लेंथ। तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 12 × 8, तो हो जाएगा आपका 12 8 होता है 96 मीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका बड़ा है, तो स्क्वायर का बड़ा है ना, और रेक्टेंगल का एरिया छोटा है। तो क्या हो गया क्या कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है जो 15 निकल करके आ गया है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या किया, गोडाउन एज 15 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाइट है ना। ये आपका क्या है, गोडाउन है। ये मैं बता देता हूँ कि ये गोडाउन है जो आपकी कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये आपकी गोडाउन है, ठीक है, ये क्या है, आपकी गोडाउन है। तो ये गोडाउन की जो लेंथ है ना, आपका लेंथ है वो आपका 50 मीटर है ना, कितना है, 50 मीटर है। और जो ब्रीथ है, ये जो ब्रीथ होती है, तो ब्रीथ है वो आपकी कितनी, 40 मीटर है, कितनी है, 40 मीटर है। और ये जो हाइट है वो कितनी आपकी 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। तो देखिए पहले बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट 4 वॉल्स एंड द सेलिंग एट द 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी ये पूरा वॉल को और ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट को कलर करता है, विथ सेलिंग के साथ में कलर करता है। तो पर मीटर जो लेता है वो पैसा कितना लेता है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लेता है ना। देखिए इससे पहले हमें क्या निकालनी होगी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालनी होगी, है ना। क्या निकालनी होगी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्या हो जाती है, 2 × l + b × h हो जाती है ना। तो आपका l जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 50 प्लस b दिया हुआ आपका 40 × h दिया हुआ है 10, ये हो जाएगा। फिर 2 × ये क्या करोगे आप, इसे मल्टीप्लाई कर प्लस कर दोगे, 40 + 50 कितना हो जाएगा आपका 90 × 10, ओके। तो 9 2 18 और ये 0 कितना हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये तो निकल कर क्या आया, क्या आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल करके आया। लेकिन सेलिंग का तो बचा हुआ है ना, तो सेलिंग का यानी एरिया ऑफ सेलिंग निकालिएगा, यानी एरिया ऑफ सेलिंग निकालिएगा। तो एरिया ऑफ सेलिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, L × B हो जाएगी, है ना। क्योंकि सेलिंग में तो आपकी हाइट होगी नहीं, है ना, सेलिंग में तो आपकी हाइट होगी नहीं, क्या होगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी लेंथ और ब्रेथ होगा, है ना, लेंथ और ब्रेथ होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 है लेंथ और ब्रेथ कितना आपका
40 है, तो ये कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 4 20, और ये 20 इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या करोगे, क्या कि एरिया ऑफ बोथ कर दोगे, है ना। एरिया ऑफ क्या करोगे आप, बोथ कर दोगे, यानी एरिया ऑफ बोथ करोगे तो क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, है ना। यानी एरिया ऑफ बोथ करोगे तो क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे, एरिया ऑफ बोथ, एरिया ऑफ बोथ, है ना। तो क्या करोगे, यानी 1800 प्लस क्या हो जाएगी आपका 20,000, यानी 2000, है ना। तो 2000 और आपका 1800 कितना रहेगा 3800, है ना। इतना आपका कितना गया एरिया, आपका एरिया हो गया, है ना, शेलिंग के साथ में और आपका 4 बॉल्स के साथ में, है ना। लेकिन आपको क्या निकालना है कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग जो होती है 20 रुपीज पर मीटर ले रहा है ना, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर ले रहा है ना। तो टोटल कॉस्ट निकालोगे, टोटल कॉस्ट निकालोगे आप, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, है ना। तो क्या करोगे, तो पहला तो आपका एरिया कितना निकल कर क्या आ रहा है 3800, कितना आ रहा है 3800 इंटू 20 करोगे, है ना। तो 38 टू 76 हो जाता है, और 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो ये आपका टोटल रुपया निकल करके आ गया, है ना। बात समझ में आई है आप लोगों को, चलिए ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है क्या कि द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम इज 168 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू कितना है आपका 168 मीटर स्क्वायर। ओके, इसमें देखिए आपके जो लेंथ दिया हुआ है ना, लेंथ है आपका, मैं साइड में लिख देता हूँ ना, लेंथ है आपकी, यहाँ पे जो लेंथ है आपकी कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, सॉरी ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ब्रेथ है, ब्रेथ है वो आपका कितना है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है, और हाइट है, हाइट है वो कितना आपका 4 मीटर है। ओके, लेकिन आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है ना, लेंथ निकालनी है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो लेंथ होती है वो कितना आती है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 168। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या क्या, तो 2 दिया हुआ है ना, एल, एल है आपका जो नहीं दिया हुआ है, एल रहने देंगे, ब्रेथ है आपका जो 10 दिया हुआ है, एच है आपका जो 4 दिया हुआ है। ओके, तो 168, देखिए अगर आप इसको इधर ले चले जाओगे तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4L प्लस 4 10 40, है ना, 4L हो गया, अरे इससे आप डिवाइड दोगे तो 168 में 2 से डिवाइड दोगे तो 4L प्लस 40 इक्वल टू, आप इसे डिवाइड दोगे तो 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8, तो 4L इक्वल टू 84 माइनस ये चला जाएगा 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 4L इक्वल टू आपका कितना निकल करके आ जाएगा 4 और ये 4, तो L इक्वल टू हो जाएगा 44/4, यानी हो जाएगा आपका 11 मीटर। ओके, कितना हो जाएगा 11 मीटर। तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ 4 वॉल्स, है ना। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 18 भी इसी तरह से आपका बनेगा, और 18 है जो सिर्फ मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो क्वेश्चन नंबर 80 के साथ 18 के साथ में 19 और 20 आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपका एक और काम है कि दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जैसा कि आपका होमवर्क बन पाता है उसी तरह से आपका दोस्त को भी बन पाए, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।